नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। इस वक्त हमारे साथ हैं कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह और इनसे बात करते हैं कि सर, आपका स्वागत है न्यूज फॉर नेशन में। जी, धन्यवाद। कहना चाहिए सबसे ज़्यादा जो बिहार में प्रभावित इलाके हैं, कल सीएम नीतीश कुमार ने उन क्षेत्रों में जाकर दौरा किए। अब उन किसानों को किस प्रकार सरकार लाभ देगी? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल जो दौरा किया बाढ़ क्षेत्र का, ऊपर से हवाई सर्वे भी किया, तो उनको जो अनुभव में आया और देखने पर सरकार को क्या करना है, कितनी परेशानी है, उसका आकलन उन्होंने किया और अपने अधिकारियों को भी निर्देश दिया है कि वह भी हेलीकॉप्टर का इंतजाम सरकार करेगी, वो जाकर देखें और उसका हवाई सर्वेक्षण करें और कहाँ कितना नुकसान हुआ है, कहाँ के लिए कितनी ज़रूरत होगी, उसके हिसाब से आप रिपोर्ट करें। तो मुख्यमंत्री तो लगे रहते हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब भी कोई ऐसी परिस्थिति पैदा होती है तो वो मानो इस प्रकार से काम करते हैं कि जैसे वो पहले से तैयार थे। तो इसके लिए भी वो तैयार दिख रहे हैं और उन्होंने निर्देश भी दिया है कि बाढ़ के कारण जो किसानों की क्षति हुई है उसकी क्षतिपूर्ति का जो आकलन उसको अविलंब कराया जाए और इसके बाद उनको क्षतिपूर्ति दी जाएगी। तो किसानों के लिए वो बिल्कुल संवेदनशील हैं। भारत की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तो उनकी एजेंडा में तो कृषि सबसे ऊपर है और जिन संवेदनाओं के साथ वो काम कर रहे हैं देश भर में, उससे जितने प्रदेश हैं उसमें कृषि क्षेत्र में काफ़ी बल मिला है और राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा दी गई सहायताओं का पूरा उपयोग कर रही है बिहार में और उससे किसान लाभान्वित भी हैं। तो दोनों सरकारें कटिबद्ध हैं किसानों के हितों की रक्षा के लिए। बाढ़ तो प्राकृतिक आपदा है, अब इस आपदा से तो नुकसान जो होगा उसकी भरपाई पूरी तो नहीं हो सकती, लेकिन किसानों को संभालने के योग्य जरूर हम लोग बनाएंगे और उस दृष्टि से सारा काम हम लोग करने में लगे हुए हैं। क्षतिपूर्ति का काम बहुत तेज़ी से हो गया है और भी जो बाकी है उसको भी करके और यथाशीघ्र उस क्षति के हिसाब से उसकी पूर्ति हो जाए, कृषि विभाग उस दिशा से काम कर रहा है। जी, ये किसानों की आय को दुगना करने के लिए क्या कुछ योजनाएं सरकार ने अभी नया लागू किया है? क्योंकि सबसे ज़्यादा कम आय किसानों को ही है सर। देखिए, किसानों को आय दोगुना करने के लिए सरकार ने जो कई प्रकार के जो कदम उठाए हैं उनका सकारात्मक प्रभाव भी दिखाई पड़ रहा है। जी। पहली तो बात है कि उत्पादन हो और उत्पादकता बढ़े। उत्पादन अब समस्या नहीं रह गई है, उत्पादकता अब लक्ष्य है। उत्पादकता का अर्थ होता है लेस इनपुट मोर आउटपुट, यानी लागत कम हो और उपज अधिक हो, तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी और जो बचत होगी वो किसानों को लाभ होगा। एक इस दृष्टि से भी काम हो रहा। दूसरा ये कि जो उत्पादन होगा उसको तुरंत और तत्काल एक उन्नत बाज़ार उपलब्ध हो जाए। उन्नत बाज़ार का मतलब यही है कि वह बाज़ार जो किसानों को उनके फसल के मूल्य के अनुसार वो मूल्य दे और उसको ले सके। तो इस प्रकार से इसके लिए नई जो कृषि नीति बनी है उस कृषि नीति के कारण भी किसानों को बड़े पैमाने पर लाभ देश भर के किसानों को मिलने वाला है और बिहार को तो और ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि एपीएमसी तो हम लोगों ने 2006 में ही समाप्त कर दिया था। तो अब उसके लिए हम लोगों ने सब प्रकार का दरवाज़ा पहले से खोल रखा है किसानों को। जहाँ कहीं कीमत मिलेगी तो उसके हिसाब से आप जो है उसको आप दीजिए, अपने उत्पादन को बेचिए। दूसरी बात है कि ई मार्केटिंग और उसमें ई नाम योजना है, तो वो राष्ट्रीय पैमाने पर वो बाज़ार और बिल्कुल उसको डिजिटल बनाते हुए किसान अभी उसका जो फल है, सब्जी है, अन्न है, अनाज है, दलहन है, तिलहन है, जो भी उत्पादन है, उस उत्पादन का बाज़ार देश के किस कोने में क्या है,
यदि एक्सपोर्ट लाइसेंस है तो उसको हम लोगों ने भी आसान बनाया है सर, भारत सरकार ने। जी। तो अगर अपना विदेश भी सामान भेजना चाहता है तो वह भी भेजने के लिए उसकी अपनी वो तैयारी करे, और सरकार उनको और सुविधा मुहैया कराने के लिए तत्पर है। तो तुरंत उनको मिनटों में ये सूचना मिलेगी कि दाल की कीमत, तिलहन की कीमत, अनाज की कीमत, फल सब्जी की कीमत दुनिया की किसी कोने के बाजार में क्या है। जी। अपने देश में तो है ही है। जी। तो तुरंत उसका मोल भाव करेगा और उसी ऐप पर उसका खरीद बिक्री सब हो जाएगी। इसके बाद आएगा, अपना वो सामान ले जाएगा। उसकी एजेंसी हर प्रांत में, हर जगह है। तो यानी बैठे बैठे अपना वो मार्केट ढूंढ लेगा और बैठे बैठे उस मार्केट में अपने वो सामान को, जहाँ उसको मूल्य अपने हिसाब से मिलेगा, उसकी कीमत मिलेगी, उस हिसाब से वो बेच पाएगा। दूसरा, वो कृषि रेल भी चला है। अब वो रेल जो चल रही है बिहार में भी चलेगी, और उस रेल के माध्यम से किसानों को बहुत प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होंगी, और उस रेल के माध्यम से भी बाजार उपलब्ध होगा। तो वो रेल खास ऐसे स्टेशनों पर लगेगी, और वहाँ पर जो है किसान अपना उत्पादन लाएंगे और वहाँ से लेंगे। उसकी सुविधा भी उनको प्राप्त होगी, और भी सुविधाएं उससे मिलेंगी। किसानों के लिए सरकार की तरफ से है। चल रही है। तो सर, विपक्ष किसान के उत्पादन और उत्पादकता की समस्या अब नहीं रह गई है, क्योंकि क्वालिटी उत्पादन भी होने लगा है। बिहार की सरकार भी किसानों का वो जैविक खेती है और भी कई प्रकार की खेती इस प्रकार की होने लगी है। कृषि वैज्ञानिकों ने बहुत प्रकार की वैरायटीज पैदा किए हैं बिहार में। हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र काम करने लगा है। हर जिला केंद्र पर सॉइल टेस्टिंग लैब काम करने लगा है, मिट्टी का जांच, और हेल्थ कार्ड भारी संख्या में किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है। तो अब किसान एक हिसाब से भी खाद डाल रहे हैं। ये नहीं कि खाद डाले जा रहे हैं अपने ही अनुमान से। तो वो जितना बताया जा रहा है कि आपके मिट्टी को नाइट्रोजन इतना चाहिए, फास्फोरस इतना चाहिए, कैल्शियम इतना चाहिए, तो उतना ही आप दीजिए, उससे ज़्यादा मत दीजिए। फसल को नुकसान हो सकता है। सिंचाई भी बिल्कुल सीमित पानी में, बहुत कम पानी में। ड्रिप इरिगेशन की जो श्रृंखला शुरू हुई है वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। किसान इसको केवल पानी पूरे मिट्टी में नहीं चाहिए, पूरे खेत में नहीं चाहिए, फसल के जड़ में चाहिए। उस जड़ में पानी पहुंचा दिया जाए तो उसका भी पूरा नेटवर्क अब खड़ा है। और बिहार में लाखों एकड़ ज़मीन में हम लोगों ने ड्रिप इरिगेशन का काम शुरू कर दिया है। तो उसका भी परिणाम देखने मिला है। कुल मिला करके हम तो समझ रहे हैं कि आने वाले कुछ ही वर्षों में, एक आध वर्ष में, और आपको 2022 के बाद दिखने लगेगा कि दुगना क्या, दुगने से भी अधिक आमदनी किसानों को अपनी फसल और अपनी पैदावार का मिलने लगेगा। बिल्कुल सर, विपक्ष का ये आरोप है कि बाढ़ पीड़ित जो क्षेत्र हैं, बाढ़ से प्रभावित जो क्षेत्र हैं, किसान उन लोगों को सिर्फ सरकार जो है 6,000 रुपये से ही देकर के काम चला लेती है, और इसके अलावा कोई कुछ सरकार नहीं काम करती। इस बात में कितनी सच्चाई है सर? सच्चाई तो सब जानते हैं आप लोग। सच्चाई, अब ऐसी बातों को पूछने का, केवल 6,000 रुपया ही किसानों को दिया जाता है क्या? किसानों को क्षतिपूर्ति नहीं दे रहे हैं क्या? किसानों के लिए मुफ्त में बीज नहीं दे रहे हैं क्या? उनका बाढ़ में बिचड़ा बह गया तो बिचड़ा हम नहीं दे रहे हैं क्या? उसका पैसा ले रहे हैं क्या? हर प्रकार का सहयोग और ये देने के लिए किसानों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किस प्रकार से सरकार उनके साथ खड़ी है, ये बात समझने की ज़रूरत है। अखबारों में कोई बयान देता होगा तो बयान उसके मन की उपज है या जानकारी के अभाव में देता है। इसलिए अखबारों की बात पर मत जाइए, किसानों से बात करिए कि केवल 6,000 ही मिलता है क्या, तो किसान बताएगा। बिल्कुल सर, केंद्र में कृषि से हटकर सहकारिता को अलग विभाग दिया गया है। क्या बिहार में भी इस तरह के विभाग अलग बनाए जाएंगे कृषि से हट करके? और जो केंद्र में सहकारिता विभाग जो अलग बनाया गया है, उससे बिहार को क्या कुछ फायदा होगा? देखिए, बिहार में तो पहले से सहकारिता विभाग अलग है, कृषि अलग है, सहकारिता अलग है, पशुपालन अलग है। किसी ज़माने में तीनों विभाग एक हुआ करते थे, उसका नाम कृषि था। और कृषि के अंदर ही ये सब कुछ थे, कृषि संसाधन नाम था। तो कृषि के ये सब कंपोनेंट है, एलाइड बोलते हैं,
एग्रीकल्चर एलाइड डिपार्टमेंट। तो ये कृषि से ही जानवर हैं, पशुपालन भी हो गया, जी कृषि सहकारिता कृषि के क्षेत्र में ही जी उसको 90% अवसर प्राप्त हैं। निर्माण के क्षेत्र में सहकारिता कितना है, कृषि के क्षेत्र में सहकारिता का उपयोग है। इसलिए सहकारिता को जी अलग करके और कृषि के क्षेत्र में उसका प्रचार प्रसार हो, तो यह तो बिहार की सरकार ने पहले से किया है। केंद्र सरकार में एक साथ ये एक कम्प्रिहेंसिव डिपार्टमेंट था, जिसमें से पशुपालन को तो पहले ही नरेंद्र मोदी जी ने अलग कर दिया था। अब सहकारिता को भी उससे अलग लेकर के उस पर विशेष रूप से उसको ध्यान दिया जाए और सहकारिता को एक क्रांति के रूप में और सारे देश में एक अभियान के रूप में उसको स्वीकार करे सभी प्रदेश। तो सहकारिता जितना ये क्षेत्र विकसित होगा उतनी किसानों की समृद्धि बढ़ेगी। इसलिए इसी उद्देश्य से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये फैसला किया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे कि श्रीमती अमरेंद्र प्रताप सिंह, इन्होंने काफ़ी कुछ विषयों पर बातें बताई है। उम्मीद करते हैं कि किसानों को इससे ज़रूर लाभ पहुंचेगा। इस पर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन। नमस्कार।